गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत मज़े में होंगे। तो आज है चांद रात रमज़ान की, सुबह सुबह फजर का टाइम है और बच्चे भी दोनों सो रहे हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं किचन में। रात में मैंने ये माश की दाल भिगा कर रखी थी दही बड़े के लिए। आप चाहें तो इसमें सिर्फ माश की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, उड़द की दाल जिसे हम कहते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंड पे ना आप इसमें ये ग्रीन वाली मूंग की दाल छिलके वाली ज़रूर डालना दही बड़े के लिए। इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाता है दही बड़े का इसकी वजह से। तो जैसे मैंने 2 कप माश की दाल ली है ना, तो उसमें मैंने 1 कप डाल ली है मूंग की दाल छिलके वाली और इसे भिगा दिया था। पानी इसका सब कुछ ड्रेन कर लिया है और इसे पीस लेंगे। अब थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे इसका अच्छा सा। अभी मैं पहले शारमिन को उठा देती हूँ स्कूल के लिए, उसे रेडी करके स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों की तैयारी शुरू करेंगे। इसमें ना आपको 2-3 हरी मिर्च डालनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आज हमें इसका भी काम होगा, तो पहले मैं इस बॉक्स को निकाल लेती हूँ। इसका आज हमें काम पड़ने वाला है बहुत अच्छे से। तो इसको निकाल देती हूँ। नीचे सारी मेरी बैंगल्स लगी हुई हैं, कभी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। और इसको निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँ। इसमें है मेरा ख़जाना रमज़ान का। तो आप लोग आइडिया लगाइए जब तक इसमें क्या है। और तो उसके बाद जब तक मैं नमाज़ से फारिग हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि आज शारमिन का एग्ज़ाम भी है। तो एग्ज़ाम से चल ही रहे हैं। आज शारमिन का मैथ्स का पेपर है। बस उसे उठाती हूँ, स्कूल के लिए रवाना करती हूँ जल्दी से और सारा काम निपटा के इंशाल्लाह फिर आपके साथ में इसकी अनपैकिंग करेंगे। घर का ही है ये, मतलब मेरा ही सामान है, अभी ऑनलाइन नहीं मंगाया है, पहले से रखा है। बट मैं इस तरह बॉक्स में करके रखती हूँ ना, तो सेफ़ होता है, मतलब टूटने वूटने का डर नहीं होता। तब तक आप लोग इसे जो है ना गैस करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि इसमें क्या है। मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ इंशाल्लाह। बेडशीट्स वगैरह सब कुछ सेट कर दी है, अच्छी तरह से लगा दी है और शारमिन चली गई है स्कूल। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे बिछा दिए और कर्टन्स वगैरह भी लगा लेंगे। और ये पीस लिया था बैटर इसका, इसमें मैंने डाली थी 3 हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास जो था पिसा हुआ वही ऐड कर दिया है। आप चाहे तो बिल्कुल फ्रेश डालकर पीस लीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसमें डालने लगी हूँ नमक, और इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। 2 चम्मच नमक डाला है और इसमें मैंने 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून टेबल स्पून जो है बेकिंग सोडा डाल दिया है। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपको इसे। अभी कैसे पता चलेगा कि बैटर अच्छी तरह से जो है तैयार हो गया है? तो आपको लेना है एक बोल में पानी, और नॉर्मल पानी, ठंडा पानी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम पीते हैं पानी पीने का, वही। और इसमें देखिए इस तरह से बैटर को डालना है। ये बिल्कुल फ्लोट होने लगेगा, डालते से बैटर ना ऊपर आ जाएगा सरफेस पे बिल्कुल आराम से। तो ये इसका मतलब बैटर बिल्कुल परफेक्ट है और ये बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये ऑयल पहले से ही गर्म किया हुआ रखा है। ये मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, जो अम्मी अब्बू लेकर आए थे वही वाला। इसमें मैंने फ्राइज बनाई थी बच्चों के लिए, तो ये वही ऑयल है। तो मैंने सोचा इसी में बना लेते हैं जल्दी से। अच्छी तरह से गर्म तो ये पहले से ही था, हल्का से वार्म किया। वहां पर जो है लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है आज नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। फिर क्या रमजान शुरू हो जाएंगे और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वीकनेस की, और ये सब जो होती रहती है जब नींद नहीं मिलती है और काम ज्यादा होता है ऑब्वियसली। तो वो सारी चीजों की वजह से मैंने सोचा रमजान से पहले एक मरतबा डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप जो भी होते हैं हर 6 मंथ के, वो भी मैंने करा लिए हैं। तो बस डॉक्टर की भी जाना है, तो लंच भी बनाना शुरू कर दिया है मैंने अभी से एक साइड पे, कि जल्दी से फिर फ्री होके ना, तो फिर शारमिन स्कूल से आ जाएंगी ना, दोनों बच्चों को मैंने दादी के पास छोड़ के फिर हम डॉक्टर के चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए जैसे इनकी साइडें जो है ना अच्छी तरह से ब्राउन हो गई हल्की सी, तो मैंने इनकी चेंज करने लगी हूँ नाइफ से। और फ्लेम जो है ना लो टू मीडियम पे रखिएगा, ताकि दाल जो है अंदर तक इसमें अच्छी तरह से पक जाए। और बस इतना से ही होगा। और फिर इसके बाद में हमें इसे निकाल लेना है एक प्लेट में, और बहुत आराम से ना आप इनको स्टोर कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तो जिस हिसाब से मैंने क्वांटिटी बनाई है ना, मुझे नहीं लगता कि 2-4 दिन से ज्यादा चलेंगे, क्योंकि हमारे घर में दही बड़े सबको बहुत बहुत पसंद है। रोज भी अगर खिलाएंगे ना, इनफैक्ट अगर दिन में 2 बार भी खिलाएंगे तो भी बहुत शौक से खा लेंगे, वो वाला हिसाब है। तो मुझे नहीं लगता ही 2-4 दिन से ज्यादा चलेंगे, मुझे फिर बनाने पड़ेंगे। खैर कोई नहीं, अभी 2-4 दिन तो एटलीस्ट थोड़ा सा ईजी रहेगी चीजें। तो ये मैंने और डाल दिए हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट बैच जो है, और इसको भी मैं जो जल्दी से है निकाल लूंगी टर्न करके, जब जैसे इसकी साइडें चेंज होगी। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको स्टोर हमें कैसे करना है। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, और बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और अभी जो है ना मैंने जिपलॉक बैग जो आपको दिखाया था, जिसमें मैंने सारी चीजें अपनी स्टोर करके रखी है फ्रीजर में, उसी जिपलॉक बैग में आपको इन्हें डाल लेना है अच्छी तरह से। और
उसके बाद में आपको इन्हें जिप लॉक करके ना तो फ्रीज़र में रख देना है। और जैसे आप बनाएंगे तो उनको निकालना है। बनाने के टाइम पे जितने भी आपको बनाने हैं रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होता है हमारा उसमें डालना है। 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं, मज़ेदार से बनते हैं। तो बस ये रेडी हो गया, मैं इनको रखने लगी हूँ फ्रीज़र में और फिर हम चलते हैं डॉक्टर के पास में जल्दी से, क्योंकि आके मुझे और भी बहुत सारे काम करने, जैसे मैंने बताया आज चांद रात है तो बहुत सारे ढेरों काम ऑलरेडी होते ही हैं। तो बस यही है, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि ब्लॉग में आज ही अपलोड कर दूं, आज ही जो है अपलोड कर दूं चांद रात के बाद ही, रात में ही। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। A few moments later. पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास में हम और चलते हैं अंदर। ये सब जगह पर ना ऐसे थोड़ा सा शूट करने के लिए मुझे और लगता है, पर मैं फिर भी कर लेती हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। खैर कोई नहीं, तो बस अंदर चलते हैं। और डॉक्टर अभी आई नहीं थी और हमें लगा कि हम बहुत जल्दी आ गए, इस चक्कर में जल्दी आए थे कि जल्दी आएंगे तो जल्दी फ्री होके घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद में मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ था पेंडिंग में, कर्टन्स वगैरह लगवाने थे हस्बैंड से, क्योंकि मेरा वहाँ हाथ नहीं पहुँचता, जैसे आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग्स में। तो वो सब चीज़ों की वजह से बैठे थे और रिपोर्ट्स वगैरह भी मेरी आ चुकी थी जो मैंने करवाई थी संडे के दिन करवाई थी रिपोर्ट्स वगैरह मॉर्निंग में। तो यहाँ पर जो है शमीम बैठे हुए हैं और डॉक्टर अभी तक के नहीं आई है। खैर डॉक्टर से मिलने के बाद में फिर हम चले, जैसे मैंने बताया चांद रात है आज और रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो हम जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए स्वीट शॉप पर। और बिना मीठे के तो हम लोगों का गुजारा नहीं होता है बिल्कुल भी। तो अम्मी ने भी वैसे कहा था जब हम घर से निकले, मम्मी ने भी कि चलो कुछ लेते ही आना, तो हमने सोचा चलो ठीक है घर के लिए ले लेते हैं। और ये आ गए हम अपनी शॉप पर BDW, जहाँ से हम हमेशा लेते हैं मिठाइयाँ, और करीब में भी यही पड़ती है ज़्यादा। और वैसे यहाँ पर शाहजी भी है करीब में, लेकिन शायद बहुत लोगों को वहाँ की मिठाइयाँ पसंद होंगी, लेकिन मुझे वहाँ की मिठाई एज सच, जब उन्होंने शुरू में यहाँ पर ओपन किया था ना 9 नंबर पर, तो उनकी टेस्ट वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा था सब कुछ। लेकिन जैसे से उनका चलने लगा ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, पता नहीं कितने लोग इस पे एग्री करेंगे कि शाहजी पे ना मिठाइयाँ अब वो टेस्ट नहीं आता, कुछ मिलावट वो लोग करने लगे या पता नहीं क्या, पता नहीं अब वैसा टेस्ट नहीं रहा शाहजी का जैसे पहले शुरू में जब ओपन की थी तब आता था। तो खैर अब यहाँ पर ही हम लोग आते हैं और यहाँ आए हैं। तो वैसे लंच बना हुआ था घर पर, बिल्कुल रेडी था, तो मैंने इनसे मना किया था कि नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा दही बड़े तो दिन में 2 मरतबा भी खा लेंगे, तो इनसे सब्र नहीं हुआ और ये दही बड़े इन्होंने यहाँ आते ही बनवा ली फौरन कि नहीं पहले दही बड़े खाएंगे। तो ये खाने लगे और थोड़े से मैंने भी ले ली 2-4 चम्मच। उसके बाद में बस मिठाइयाँ पैक करवाई हमने घर के लिए जो भी ली थी। और लास्ट, ये कहते हैं ना लास्ट गाजर का हलवा है तो वो सबसे पहले लिया, क्योंकि फिर उसके बाद तो अब नसीब नहीं होना पूरा साल। घर में बना ले भले से, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है कि जो लाल वाली गाजर है ना वो भी अवेलेबल नहीं होती पूरा साल, ये सिर्फ ठंड में ही आती है और गाजर का हलवा तो ठंड में ही मिलता है। तो बस ये लास्ट का टाइम का चल रहा था, तो अब इन्होंने गरम बना के रखा ही था, तो हमने बस फ़ौरन ले लिया। एक डब्बा जो है नीचे के लिए लिया मम्मी के लिए, एक हमारे लिए लिया, एक नीचे के लिए, एक हमारे लिए, ऐसे कर करके हमने जो है डब्बे रेडी करवाए थे। और बस फिर चले हम घर के लिए जल्दी से, क्योंकि जल्दी पहुंचना था। और घर जाके देखा तो बच्चों ने यहाँ दादी को जो है इतना तंग किया हुआ था, ये गली में आ गए थे ये झूले वाले भैया, तो दोनों के दोनों इस पे बैठ के जो है ना मजे से झूला झूल रही थी। और बहुत मम्मी कहने लगी बहुत देर से ये लोग बैठे हुए, उतरने का नाम नहीं ले रहे। तकरीबन इनका 3रा या 4था राउंड है बाकी बच्चों के साथ में। और ये देखिए दोनों कितनी खुश है। शनाया को तो इतने मजे आ रहे थे ना, आप लोग बताना कि कौन से पहचाने में आ रहे मेरे बच्चे इनमें से। तो शारमीन के और शनाया के तो खूब मजे आए हुए थे। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी मगरिब की नमाज, मुझे होती चांद देखने की, और शमीन छत पर ही उन्होंने मुझे बताया, मैं नमाज पढ़ रही थी कि चांद आ गया जल्दी से आ जाओ। मैं बस जा रही हूँ ऊपर। मुझे बहुत खुशी होती चांद की, देखिए सब ऊपर चढ़े हुए माशाल्लाह। मेरी चांद देखने की एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देखी ली, और सबको दिख रहा था चांद, पर मुझे ही नहीं दिखाई दे रहा था। मैं बहुत ध्यान लगा के देख रही थी, और ये मुझसे मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि देखो सामने देखो सामने देखो, जब तक कि मैं ये देखी यहाँ पर पता नहीं क्या क्या शूट करने लगी, क्योंकि मैं जो है सिर्फ रमज़ान में ही चांद देखने के लिए और ईद का चांद देखने के लिए ऊपर आती हूँ छत पर, तो जो बिल्कुल ऊपर वाली है, नहीं तो कपड़े वगैरह धोने के लिए तो वैसे आते ही हैं। और यहाँ पर दिखा चांद, आप लोग बताना आप लोगों को दिख रहा है क्या। अभी मैं थोड़ा सा और जूम करती हूँ तो बताइएगा मुझे आप लोगों को दिखा या नहीं। सभी लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतें और नियामतें जो है समेटने की तौफीक अता फरमाए और बहुत सारी इबादतें हमसे करवाएं। तो बस आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान। अब कहीं पे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चांद आके भी चला गया है। हमने देख लिया, बहुत अच्छे से दुआ मांग ली और अल्लाह से खूब खूब दुआ मांग ली। बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, तो हम सबको दुआओं में याद रखिएगा।
आप लोग भी ज़रूर से। तो बस अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि बच्चे दोनों नीचे सो रहे हैं। अभी मैंने शमीम को तो भेज दिया है, पर मैं दुआ मांगने के लिए ऊपर रुक गई थी। कुरान शरीफ भी ऊपर ही पढ़ लिया और फिर दुआ मांग के अब मैं नीचे चल रही हूँ। चलिए अब चलते हैं नीचे, बहुत लेट हो गया है। इसे कहते हैं ना कि चाँद दिखने के बाद में सूरह फतह जो है ना 26वें पारे में, वो पढ़नी होती है 3 मरतबा। मैं भी उसमें से नीचे उतर रही हूँ। 3 मरतबा पढ़नी होती है सूरह फतह, और उसके बाद में आपको दुआ मांगनी होती है अपनी रोज़ी के लिए और हर एक चीज़ के लिए, जो भी आप चाहते हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर पूरी करते हैं। तो बस वही दुआ मांगी मैंने और पढ़ रही थी, तो इसलिए मैं ऊपर रुक गई। आप चलते हैं नीचे, मुझे इस पर डर लग रहा है। शमीम भी चले गए नीचे, पता नहीं मैं इस पर से कैसे उतरूँगी। चलो पहले उतर जाती हूँ फिर। अब मुझसे ना इससे नहीं उतरा गया, और मैंने एट द एंड जो है शमीम को फ़ोन करके ऊपर बुलाया। उन्होंने मेरी हेल्प करी नीचे उतरने में। मुझे पता नहीं क्यों डर लगता है, और हाइट से मुझे बहुत फोबिया है। हाइट से मुझे वैसे भी डर लगता है। तो ये चलिए हमारा जो खजाना खोलने का वक्त आ चुका है, और हर साल मैं इसमें से निकालती हूँ और इसी पे वापस ले लगा देती हूँ, अच्छे से पैक करके रख देती हूँ। फिर रमज़ान में निकालती हूँ, फिर पैक करके इसी में रख देती हूँ। तो अभी तक तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। देखिए इसमें है लाइट्स जो मैं रमज़ान में डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। ये देखिए स्टार लाइट, मून, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस अब जैसे ही चाँद देख कर हम नीचे आए ना, तो पहला काम मेरा यही था कि पहले इनको जो है लगाया जाए जल्दी से जल्दी। और ये थी लैंटर्न वाली जो मैंने मिंत्रा से मंगाई थी। इसका भी मैंने जो है ना डाला था शॉर्ट्स में, शायद डाला था, हाँ शॉर्ट्स में डाला था इसका मैंने लिंक वगैरह। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी। और बाकी ये सारी लाइट, ये मिंत्रा वाली तो मैंने अभी इसी साल मंगवाई है। बाकी सारी लाइट्स तो तकरीबन मैं बताऊँ आपसे 4-5 साल, 5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है लाइट्स को। और अभी तक के माशाल्लाह अभी तक के इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कभी बंद नहीं हुई है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो ऐसा ना हो कि अभी मैंने बोला और आज ही प्रॉब्लम कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। खैर, तो ये लाइट्स, और ये मैंने डीमार्ट से ली थी बॉम्बे वाले, ये ब्लू वाली जो है ना, पता नहीं तो क्या कहते हैं, चिली लाइट्स पता नहीं क्या कहते हैं। ये बाय 1 गेट 1 थी 179 में, और ये 5 मीटर की ईच है, तो इसकी थी। और ये बैनर है रमज़ान की, तो जल्दी से इनको लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लगी हूँ मैं किचन में लाइटें जो है लैंटर्न जो मैंने सोचा किचन में लगाती हूँ, बहुत प्यारी लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। क्योंकि यही तो एक वो जगह है जो मेरे घर में मेरी सबसे फेवरेट प्लेस है, किचन, जहाँ पर जो है इफ्तार बनेगा मज़े की। और सहरी के लिए हम उठेंगे, तो वहाँ पर उठते से ही जो है ना, सहरी के लिए जब किचन में आएंगे तो बहुत अच्छा सा वाइब होनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने किचन में सबसे पहले लाइटें लगानी शुरू करी। और तरावी की नमाज से पहले, मतलब ईशा से पहले ये सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी थी, क्योंकि तरावी के लिए भी फिर जाना था पढ़ने के लिए। और इसीलिए मैं बहुत स्पीड में काम कर रही थी जल्दी से। ये सारी चीज़ें अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती ना, तो ये सब कुछ मैं आफ्टरनून में ही ख़त्म कर चुकी होती। डेकोरेशन को लेके ना मेरा कंसेप्ट ये है कि जैसे ईद पे घर को सजाते हैं ना, ईद पे जब ईद होती है, रमज़ान ईद की चांद रात होती है, सब घर को डेकोरेशन करते हैं, अच्छी तरह से सजाते हैं, चादरें बिछाते हैं, कर्टन्स चेंज करते हैं। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मेरा ऐसा मानना है, मैं इस तरह मानती हूँ कि सबसे बड़ा त्यौहार, सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है वो होता है रमज़ान का महीना। ईद तो होती ही, ऑब्वियसली ईद तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा जो त्यौहार है ना, वो हमारा रमज़ान का पूरा महीना होता है, जिसमें हमें बहुत सारी नियामतें मिलती हैं और मगफिरत होती है। बहुत कुछ होता है रमज़ान में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रमज़ान के महीने में। तो ईद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना, वो पूरा महीना जो है ना, वो रमज़ान का होता है। तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें ज़्यादा उसे अच्छे से मनाएं, और जितना हो सके हम लाइटें लगाएं, घर को खूबसूरत बनाएं, साफ़ सुथरा रखें। तो इसीलिए मैं रमज़ान की चांद रात पे ही पर्दे वगैरह, कर्टन्स वगैरह, ऐसा नहीं कि ईद पे नहीं करूँगी, ईद पर भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन रमज़ान में पहले रोज़े से ही मेरा सब कुछ शुरू हो जाता है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह हो। और इस तरह जब मैं सहरी में उठकर आती हूँ ना, ये लाइटें जली होती है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से वाइब भी अलग होती है सहरी में, जब हम उठकर किचन में आते हैं, और बहुत खूबसूरत सा ऐसे लगता है, मज़े सा, मतलब बहुत अच्छा सा किचन लगता है। मुझे तो बहुत अच्छी वाइब लगती है। इफ्तार में भी जब बनाते हैं मज़े के खाने, तो इस तरह से लाइटें जली होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। तो बस ये रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला महीना है, मैं बार बार कहूँगी, और मगफिरत का महीना है, अपने लिए गुनाहों की माफ़ियों का महीना है। तो सब अपने गुनाहों की माफ़ी ले लीजिए इस महीने में अल्लाह से, और जो मांगना है मांग लीजिएगा। तो यही हमारा जो है महीना होता है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है रमज़ान का महीना। तो ईद पे तो हर कोई करता है, मैं कहूँगी आप लोग रमज़ान से शुरू करिएगा, पहले रोज़े से शुरू करिएगा, पूरे महीने को त्यौहार की तरह मनाइए, और ईद तो फिर मनानी
है ही खैर। तो अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान में हर एक चीज़ से नवाजे और हर किसी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर परेशानी को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी। और बस ये कहने की बात नहीं होती, कभी कभार मैं वीडियो में भूल भी जाती हूँ कहना कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ आप लोग कर दिया करें, और जिन्होंने कर रखा है उनका तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। शनाया ने इतना मुझे तंग किया ना जब मैंने बैनर लगाया, मुझे सच में अभी देखकर ना इसे लिटरली अजीब लग रहा है कि इसमें से ना एक कार्ड मिस हो गया। मिस नहीं हुआ एक्चुअली, शनाया ने उठा के इतनी स्पीड में उसे फाड़ा है ना, इतनी स्पीड में कि मैं बस पकड़ते रह गया और उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। MUB जो है ना, यहाँ से B का उसने कर दिया है, बेड़ा गर्क मुबारक। तो ये ऐसा लग रहा है, अब पता नहीं अब इसका क्या होगा। सेम कलर में मिलेगा भी नहीं कि अगर मैं मंगाऊंगी ना तो मुझे पूरा कम्प्लीटली वापस मंगाना पड़ेगा। देखते हैं, कुछ जुगाड़ करूँगी इसका। तो यहाँ पर मैडम को मैंने जो है पोनी बनाई थी और ये मैं आपसे शेयर करी, बताना कैसी लगी ये शनाया, और बहुत प्यारी लगती है मुझे तो, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने सिर्फ पोनी बनाई थी तो मैं से वही शूट करी थी कि बेटा दिखाओ मुझे कैसी लग रही है। ये सारी मेमोरीज़ होती है, बच्चे देखेंगे बड़े होकर, तो बताना आप लोग कैसी लग रही है शनाया पोनी बनाकर। कभी कभी वैसे 2 चोटी भी बनाती हूँ। तो बस ये था छोटा सा ब्लॉग रमज़ान की चांद रात का। इंशाल्लाह आगे फिर आपसे मैं शेयर करती रहूँगी, जो जो चीज़ें बनाएंगी इफ्तार की, सहरी की, सब बताती रहूँगी इंशाल्लाह। धीरे धीरे सब आपसे शेयर करूँगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे बच्चों की फ़ोटोज़ लगाएंगे तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।